हम आज बात करेंगे सम और एनी के ऊपर। सम और एनी हम देखेंगे सम कहां यूज करना है और एनी का यूज कहां करना है। देखो दोस्तों, अगर हम अर्थ की बात करें, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। सम का मतलब क्या होता है? कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। देखो ना, आज आप सम और एनी के अंतर को समझ जाएंगे, जिस प्रकार आपने आइदर नाइदर के अंतर को समझा, जिस प्रकार आपने ईच एवरी के अंतर को समझा। तो बहुत ही अच्छा अंतर बताऊंगा आपको मैं, और सब जानते भी होंगे, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे हम लोग। सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ और एनी का हिंदी मीनिंग होता है कोई। इस सम वाले को आप कोई भी अर्थ कर सकते हैं। कई बार ना सम का अर्थ कोई भी आ जाएगा, जैसे मैंने कहा सम जेंटलमैन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। कोई जेंटलमैन आपको बाहर वेट कर रहे हैं, तो कोई सम का अर्थ कई बार निकल जाता है। एनी का अर्थ कोई होता है, कई बार ना एनी का अर्थ कुछ भी हो जाता है। कुछ, ये वाला सेंस। वैसे जनरली तो कोई अर्थ निकलता है, बट कभी कभी की सेंटेंस का ना कुछ भी अर्थ आ जाता है, कुछ अर्थ में यूज किया जाता है। ऐसे सम का हिंदी अर्थ कुछ या कोई दोनों हो सकते हैं। जनरली इसका मीनिंग कुछ के सेंस में लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसका मीनिंग कोई भी आ जाता है। तो मेरे कहने का यह मतलब यह है कि आप अगर ये सोचते हो कि सम का मतलब कुछ होता है और एनी का मतलब कोई होता है, केवल यही अंतर अर्थ होता है और इससे अंतर कर लेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। इन दोनों के अर्थ लगभग लगभग सेम है। यह बात जरूर है कि भाई सम का हिंदी मीनिंग जनरली कुछ के सेंस में आता है और एनी का हिंदी मीनिंग कोई के सेंस में आता है। ठीक है ना? तो ये अर्थ में बात कर ली। अच्छा, नाउन कैसे यूज होंगे? देखो, नाउन सम और एनी दोनों के साथ में ना अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। यूएन यानी अनकाउंटेबल नाउन। हम हर डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं कि इनके बाद नाउन कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे, प्लूरल आएंगे, काउंटेबल आएंगे, अनकाउंटेबल आएंगे। चूंकि डिटरमिनर तो ये डिसाइड यही करता है ना कि नाउन कैसे आएंगे। तो हमने यहां भी पढ़ लिया कि सम के साथ एनी साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हम कह सकते हैं, प्लीज गिव मी सम वाटर, कुछ पानी दो। आई डोंट वॉन्ट एनी वाटर, मुझे पानी वानी कुछ ही नहीं चाहिए। एनी वाटर, सम वाटर दोनों के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। इनके साथ ना काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आते हैं। सम बॉयज, सम गर्ल्स, एनी बॉयज, एनी डाउट्स। हाँ, सिंगुलर भी आते हैं। एनी डाउट, एनी गर्ल, एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया, तो सिंगुलर भी आते हैं। सम के साथ सिंगुलर का वैसे यूज नहीं होता है, लेकिन एक केस है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, सम जेंटलमैन, सम बॉय, सम पर्सन कई बार यूज करते हैं। जब कब यूज करते हैं? जब वो जिसके बारे में बात कर रहा हो अगर वो व्यक्ति बोलने वाले के लिए ना अननोन हो, अननोन टू स्पीकर, बोलने वाले के लिए जब वो अनजान हो, अननोन हो, तो उस स्थिति में आप सम के साथ में सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कहते हैं ना कि यार कोई आदमी तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, मैं जानता नहीं कौन है, पर कोई वेट कर रहा है, तुम्हारा बुला रहा है कि यार उनको बुलाना, मिस्टर गुप्ता जी को बुलाना। तो सम बॉय, सम मैन, सम पर्सन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, वो आपके लिए बाहर वेट कर रहा है। सम जेंटलमैन इज कॉलिंग यू आउटसाइड, कोई जेंटलमैन है, सज्जन पुरुष है, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। तो सम के साथ सिंगुलर नाउन आ सकता है अगर वो अननोन हो। ये क्या खिचड़ी पका रहा हूं मैं, सब समझ में आएगी, एक एक दाने आपको समझ में आएंगे। ध्यान दें जरा, आप पहले अर्थ पे देखें वापस। सम का हिंदी मीनिंग कुछ, एनी का हिंदी मीनिंग कोई, लेकिन इनके मीनिंग आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। सम का मतलब कोई भी हो सकता है और एनी कुछ के सेंस में भी यूज हो सकता है। इनके बाद नाउन कैसे यूज होंगे? नाउन इनके बाद अनकाउंटेबल भी आ सकते हैं। सम बॉयज, वो सम वाटर, एनी वाटर, काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आते हैं। सम बॉयज, एनी बॉयज, और काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी आते हैं। ठीक है ना? ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब इनके हिंदी मीनिंग समझ में आ गए और नाउन कौन से हैं, एग्जाम में अगर आ गया तो हिंदी से पता चल नहीं रहा, तो सम कब लगाओगे, एनी कब लगाओगे? इनमें अंतर क्या है सम और एनी में?
तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात आपके लिए आने वाली है। इस बात को ना आप दिमाग में डाल लें, गांठ बांध लें, इसको आप समझ लें अच्छी तरह से कि सम और एनी में एक बड़ा अंतर है। अगर वो अंतर आपको याद हो गए ना तो बाकी के सारे अंतर तो खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। वो तो फिर लैंग्वेज के यूजेस हैं, मेन अंतर उसका एक ही है। और वो अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, इसको याद कर लें आप। सम का यूज हम लोग ना एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का यूज कहां करते हैं दोस्तों? हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब सिंपल समझो, एफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें न तो नोट होता है, जिनमें न क्वेश्चन मार्क होता है। न नोट होगा न क्वेश्चन मार्क होगा। ये नेगेटिव नहीं होते, ये इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये न नेगेटिव होते हैं न इंट्रोगेटिव होते हैं। इसका मतलब एफर्मेटिव होते हैं, सकारात्मक। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, ये सकारात्मक है। मैं स्कूल नहीं जाता, नहीं, नकारात्मक। क्या मैं स्कूल जाता हूं? ये प्रश्न पूछने वाला हो गया। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, जिसमें नोट नहीं होगा, जिसमें क्वेश्चन मार्क प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं सम का। बहुत सिंपल सी बड़ी बात है। और एनी का यूज करते हैं हम लोग नेगेटिव नोट वाले सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है। सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जिनमें नोट होता है या जिनमें क्वेश्चन मार्क होते हैं उनमें आप एनी का यूज करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ये एक लॉजिक है, इसको याद कर लें। बाकी के सारे लॉजिक आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। कैसे साहब? देखिए, जहां सेंटेंस सकारात्मक है, एफर्मेटिव है, उसमें सम का यूज करें। जहां नोट आ गया, नेगेटिव आ गया या नकारात्मक बात आ गई, नेगेटिव सेंस आ गया या जहां क्वेश्चन पूछने का सेंस आ गया, उसमें आप लोग एनी का यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ आम है, आई हैव सम मैंगोज। एफर्मेटिव था, सूचना दे दी आपने। मेरे पास कुछ आम नहीं है, आई डोंट हैव एनी मैंगोज। सम नहीं आएगा, जैसे नेगेटिव हो जाएगा एनी आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास कुछ आम है? डू यू हैव सम मैंगोज? नहीं ना, इंट्रोगेटिव है। डू यू हैव एनी मैंगोज? बात को बता रहे हैं, सिर्फ समाचार बता रहे हैं कि ऐसा है, सम लगाओ। आई हैव सम वाटर, आई हैव सम मिल्क। मेरे पास कुछ दूध नहीं है, आई डोंट हैव एनी मिल्क। सम नहीं आएगा, नेगेटिव में एनी आएगा। डू यू हैव एनी मिल्क? क्या तुम्हारे पास कुछ दूध वगैरह है? क्या दे दो भाई, मुझे जरूरत है। डू यू हैव एनी मिल्क? तो सकारात्मक में एफर्मेटिव में सम का यूज करें, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में एनी का यूज। ये बड़ा अंतर है, जिसको दिमाग में बैठा लो, बाकी सब बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब बातें फिर आगे बढ़ती हैं, उनको हम समझते हैं क्या होता है। ये बेसिक अंतर आप पकड़े चलो एक बार, फिर देखते हैं हम लोग वन बाय वन। सम का हिंदी मीनिंग कुछ, कभी कभी इसका मतलब कोई भी होता है। एनी का मीनिंग जनरली कोई होता है, बट कभी कभी इसका मीनिंग कुछ का भी ले लेता है। इन दोनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, जिनको आप गिन नहीं सकते, वाटर, मिल्क, इनके साथ आ सकता है। CSN काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ आ सकता है। CPN काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आ सकता है। काउंटेबल प्लूरल सभी नाउन के साथ इनका यूज हो सकता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं। और ये नाउन देखने पड़ते हैं क्योंकि डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर तो नाउन आते हैं, नाउन काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे। वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग डिटरमिनर्स में शुरू से ही। इसी को डिसाइड करता है सम और एनी। ठीक है ना? अब सम और एनी में अंतर क्या होता है? क्या सम का यूज है, क्या एनी का यूज है? तो देखो, जो पहला जो बेसिक अंतर था, मैं थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड पे समझा रहा था, वो देख लीजिए आप। सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें नोट नहीं होता, जिनमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो जिनमें नोट आ जाए, जिनमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, उनमें क्या आएगा? एनी आएगा। नेगेटिव नोट वाले में, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले में आप किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। ये बड़ा अंतर हो गया। फिर ये बाकी की टेबल, ये बाकी की कहानी क्या है साहब? इसको देख के घबराओ मत, बिल्कुल ये पहली वाली लाइन ही है। इसी को और समझा दिया, फैला दिया।
अगर आप इंग्लिश बोलते होते, करते होते, प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते तो फिर मुझे इन सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि हमारी इंग्लिश से हमें भय है, डर है, हमें नहीं पता ज्यादा यूजेस, इसलिए सब पढ़ना पड़ रहा है। देखो, सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे यार थोड़ी देर पहले तो बताया कि इंट्रोगेटिव में नहीं होता, और आप कह रहे हैं इंट्रोगेटिव में होगा। भैया गए काम से, अंग्रेजी तो गई नहीं जा रही, थोड़ा धैर्य रखो, हैव पेशेंस। देखो इधर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज हो सकता है। कब? अगर वह प्रश्न विल मॉडल से आ जाए, वुड से आ जाए, कैन या कुड से आ जाए, कैन या कुड से आ जाए, विल से आ जाए, वुड से आ जाए, कैन या कुड से आ जाए, कोई प्रश्न, ये मॉडल्स होते हैं। और ये कब यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, वो देखिए आप। विल, वुड, कैन, कुड का यूज कब करेंगे? अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, अगर आपको निवेदन करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, निवेदन करना हो, अगर किसी को कोई ऑफर वगैरह देना हो, तो उस स्थिति में हम लोग यूज करते हैं सम का। वापस देखना क्या चीज है, कोई प्रश्न विल से शुरू हो रहा हो, वुड से शुरू हो रहा हो, विल से, वुड से, कुड से, कैन से, ठीक है ना, तो उसके लिए आप सम का यूज कर सकते हैं। लेकिन कब होगा, क्या मतलब होगा इसका, इनसे शुरू हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, और वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट हो या ऑफर दिया हो, विनम्र निवेदन हो या ऑफर दिया हो। क्या चीज है, जैसे कि विनम्र क्या हुआ, विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या प्लीज मुझे कुछ पैसा उधार देंगे? ध्यान देना, भले ही ये प्रश्न के रूप में है विल यू प्लीज, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। विल शुरू में यूज कर लिया, कुड शुरू में यूज कर लिया, वुड शुरू में यूज कर लिया, कैन शुरू में यूज कर लिया। तो ये एक तरीका है अंग्रेजी में लोगों से रिक्वेस्ट करने का। विल यू प्लीज, वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये प्रश्न नहीं रहा, ये रिक्वेस्ट हो गई, ये ऑफर हो गया, तो सेंस बदल गया। प्रश्न का सेंस ना होकर के रिक्वेस्ट या ऑफर का सेंस आ गया। तो फिर ऐसे केस में आप लोग सम का यूज कर लें, या फिर इसको आप ऐसे याद रख लें कि अगर सम और एनी से कुछ पूछ रहा है, और अगर क्वेश्चन विल से, वुड से, कैन से या कुड से शुरू हो रहा हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, और वाक्य को देखकर लग जाए रिक्वेस्ट वाली बात हो रही है भाई, ऑफर वाली बात हो रही है भाई, तो एनी मत लगाओ, सम लगाओ। मैं एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपने कहा कुड यू प्लीज पास मी सम शुगर, अब प्लीज मुझे कुछ शुगर पास करेंगे आप, टेबल पे आपके पास जो रखी मुझे देंगे प्लीज। ऑफर कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, लोग हम बोलते हैं क्या आप कुछ स्वीट्स लेना पसंद करेंगे। उससे प्रश्न पूछ रहे हैं या उसको स्वीट्स, मिठाइयां आप ऑफर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी विद मी, क्या आप मेरे साथ कुछ चाय पीना पसंद करेंगे, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, चाय का ऑफर कर रहे हैं। तो जब किसी को आप ऑफर कर रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो, और वो वाक्य विल से, वुड से, कैन से, कुड से बना रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भले ही है, लेकिन सेंस उसका एफर्मेटिव है, सेंस उसका रिक्वेस्ट या ऑफर का है। तो ऐसे केस में फिर आप सम का यूज करेंगे, भले ही क्वेश्चन मार्क क्यों ना हो। आगे एक और देखिए, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए, सेंटेंस कौन सा आ जाए दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर सेंस आ जाए, मतलब इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, और नेगेटिव नोट होगा। तो ध्यान रखना, जब एक ही प्रश्न में नोट भी आ जाए, क्वेश्चन मार्क भी आ जाए, तो हम कह रहे हैं सम का यूज करना, एनी का नहीं। अब फिर आपका दिमाग घूम गया होगा, या सर थोड़ी देर पहले तो क्या बोल रहे थे कि भाई नोट आ जाए एनी लगाओ, क्वेश्चन मार्क आ जाए एनी लगा जाओ, एनी लगाओ। यहां तो दोनों ही चीज आ गई, नोट भी आ गया, एनी आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, दोनों आ गया, पक्का पक्का एनी आना चाहिए, नहीं गलती हो जाएगी। ध्यान रखना, यहां पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, भले ही उसमें नोट है, भले ही उसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये प्रश्न कभी भी प्रश्न नहीं होते। ये तो बल्कि किसी बात को और जोर से और स्ट्रेस डालकर बोलने का, एम्फसाइज देकर बोलने का एक तरीका होता है।
जैसे मैं आपसे कहूं, आप बताना कि ये प्रश्न है कि उस बात को जोर डालकर कह रहा है। मेरे एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे आप मान ले अपने घर से बाहर निकले, कोचिंग से, कॉलेज से बाहर निकले, जैसे आप बाहर आए, आपने देखा कि वहां बहुत जबरदस्त धूप हो रही है, जब कड़ाके की धूप पड़ रही है, स्कॉर्चिंग हॉट है। तो आपने कहा अरे यार ज्यादा गर्मी नहीं है क्या, ज्यादा गर्मी नहीं है क्या? तो आप किसी को गर्मी के बारे में बता रहे हो या प्रश्न पूछ रहे हो? आज गर्मी ज्यादा नहीं है क्या कब बोलते हो आप? जब आप किसी को बता रहे हो यार गर्मी बहुत है यार आज। तो ज्यादा गर्मी नहीं है क्या, भले ही स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन सेंस इसका पॉजिटिव है, सेंस इसका एफर्मेटिव है। आज ज्यादा गर्मी नहीं है क्या, इसका मतलब ज्यादा गर्मी है। जैसे आप कई बार कहते हैं किसी को, आपने कल 100 रुपए उधार दिए थे, आज वापस 100 रुपए उधार मांगने आ गए, तो आपने उससे कहा अरे यार मैंने तो कल 100 रुपए उधार नहीं दिए क्या, कल तेरे को 100 रुपए नहीं दिए क्या मैंने? इसका मतलब मैंने तुम्हें कल 100 रुपए दिए थे मैंने तुम्हारे 100 रुपए। तो सेंस इसका एफर्मेटिव होता है। तो आप तो इतना याद कर लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नोट भी आ जाए, क्वेश्चन मार्क भी आ जाए, तो उसके अंदर आप एनी मत यूज करना, सम यूज करना। क्यों करें सम? क्योंकि उसका सेंस एफर्मेटिव है, उसका सेंस स्ट्रेस डालने के लिए, तो फिर आप सम का यूज करें। और एक मैं बता रहा था आपको कि सम के साथ सिंगुलर नाउन आ सकता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, जनरली आता नहीं है, सम बॉयज प्लूरल आता है या अनकाउंटेबल आता है, लेकिन एक केस ऐसा है जब सम के साथ हम सिंगुलर नाउन ले सकते हैं। कब? जब वो अननोन टू स्पीकर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो बात करने वाले के लिए अननोन है। जैसे मैंने कहा सम पर्सन इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, या वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। सम जेंटलमैन इज कॉलिंग यू आउटसाइड, कोई जेंटलमैन आपको बाहर बुला रहे हैं, तो सिंगुलर नाउन आएगा सम के साथ, तो वो अननोन होगा बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए। अननोन टू स्पीकर, बोलने वाले के लिए अनजान है, अननोन है। ये देखो बात भले ही इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन आपको समझ में आ रही होगी, अननोन टू स्पीकर मतलब बोलने वाले के लिए अननोन होता है। तो सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। विल, वुड, कैन, कुड से शुरू हो क्वेश्चन जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर हो, उनके लिए यूज होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट आ जाए, क्वेश्चन मार्क हो जाए, उनमें यूज होता है। और सिंगुलर नाउन के साथ यूज हो सकता है सम का, अगर वो अननोन हो। एनी का यूज नेगेटिव में होता है, एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, या तो नेगेटिव में होता है या तो इंट्रोगेटिव में होता है। ठीक है ना? अब देखिए आप इसके अंदर बात, कुछ वर्ड्स हैं भाई, यहां तो नॉट आएगा तो एनी करेंगे, लेकिन साहब नॉट नहीं आए, लेकिन नॉट जैसे अर्थ का वर्ड नेवर आ जाए। नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, तो नेवर आ जाए, हार्डली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, मुश्किल से। हार्डली उसे गणित समझ में आती है, इसका मतलब उसे गणित समझ में नहीं आती है। तो हार्डली, स्केर्सली भी नेगेटिव सेंस रखते हैं। ये नॉट नहीं है, वर्ड्स जो आप देख रहे हैं नॉट नहीं है, पर नॉट वाला सेंस रखते हैं। तो सेंस रखते हैं तो फिर आप एनी का यूज करो, भले ही नॉट ना हो, नेवर आ जाए, एनी लगा दो। वही सेंस वाली बात यहां थी, भले इंट्रोगेटिव लेकिन सेंस तो ऑफर का, रिक्वेस्ट का था। ऐसे नेवर आ जाए, नॉट नहीं आया, लेकिन सेंस तो नेगेटिव है, सेंस नेगेटिव होना चाहिए। नेवर आ जाए, हार्डली आ जाए, स्केर्सली। हार्डली, स्केर्सली यानी बड़ी मुश्किल से। रेयरली कभी कभार, बेयरली कभी कभार बहुत कम, फ्यू लिटिल दोनों का मतलब बहुत कम, न के बराबर होता है। फ्यू लिटिल तो मैं आपको अगला डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। फ्यू लिटिल, नथिंग, नाइदर, नोर, ये तो नेगेटिव सेंस रखते हैं। नाइदर आ जाए, नोर आ जाए, नथिंग आ जाए, वो नाम से लग रहा होगा, नो, नाइदर, नथिंग। सेल्डम कभी कभी, कभी कभार। टू नेगेटिव सेंस में होता है, ध्यान रखना, टू नेगेटिव सेंस में होता है, और एक होता है इनफ, वो होता है पॉजिटिव सेंस के अंदर। तो टू वर्ड आ जाए। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना, विदाउट फी, बिना फी के। विदाउट यूनिफॉर्म, के बिना, यूनिफॉर्म के बिना। तो विदाउट भी जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। कौन कौन से वर्ड आ जाए दोस्तों? विदाउट आ जाए, टू आ जाए, सेल्डम आ जाए, नोर, नाइदर, नथिंग आ जाए, फ्यू, लिटिल, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, नेवर। ये सब जो वर्ड हैं ये नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड हैं।
भले ये नॉट नहीं है बट इन सब में नेगेटिव सेंस है, तो नॉट ना करके नेगेटिव सेंस वाले वर्ड जिनको हम सेमी नेगेटिव वर्ड्स एडवर्ब्स भी कहते हैं, अगर ये शब्द आ जाए तो उसमें भी आप एनी का यूज करेंगे। इसके अलावा दो शब्द और हैं, इफ या वेदर। इफ और वेदर के साथ भी एनी यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझसे बात करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी, तो इफ का आ जाए तो फिर सम का यूज मत करो, एनी का। इफ और वेदर के साथ में एनी का यूज करें। इसके अलावा जब किसी सेंटेंस में, ये कुछ लंबी सी लाइन आ गई इंग्लिश की, समझे क्या है, जब किसी सेंटेंस में ये अर्थ आ रहा हो, कौन सा, इट डज नॉट मच मैटर। इट डज नॉट मच मैटर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विच, कौन सा, वॉट, क्या, या हु, कौन, ये वाला अर्थ लेना हो। इट डज नॉट मच मैटर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विच, कौन सा, वॉट, क्या, हु, कौन, जब से फर्क नहीं पड़ता तो एनी लगाओ। ये सब क्या मतलब हुआ, सुनो आप, मैं आपको बताता हूं। सपोज मेरे पास कॉल आ गया, आप मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मेरे पास कॉल आया और किसी ने कहा हाँ एक काम करो यार, उसका तुमने नंबर लिख लो, फोन नंबर। अब मेरे पास पेन नहीं है, ये तो मार्कर, ऐसे कैसे लिखूं मैं। तो मैंने सामने वाले स्टूडेंट बोला भाई तुम्हारे पास पेन है, मुझे पेन दो, नंबर लिखना है। अब वो मजे ले रहा है मेरे, साहब कौन सा पेन, फाउंटेन पेन, शाई वाला पेन, वो रिफिल वाला पेन, फाउंटेन पेन या रिफिल पेन। अरे मैंने कहा यार रिफिल वाला दे दे। अच्छा रिफिल वाला, सर रेड कलर का दूं या ब्लू कलर का दूं या ग्रीन कलर वाला दूं। तो मैंने कहा यार कोई सा भी दे दे, मुझे नंबर ही तो लिखने हैं। इट डजंट मैटर विच पेन, इट डजंट मैटर विच, कौन सा पेन दे रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर लिख के खत्म करना है काम मुझे तो। इट डजंट मैटर विच, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा पेन। इट डजंट मैटर व्हाट, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी बात कर रहे हो आप। इट डजंट मैटर हु, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन। जैसे मैंने कहा कि यार ना अपनी इस क्लास में से मुझे कौन बताएगा, आप में से कौन मुझे बता सकता है कि भाई एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है। किससे पूछूं मैं, किससे पूछूं, ऐसा बताओ किससे पूछूं। अरे साहब किससे क्या, इस क्लास में आप किसी से पूछ लो, एनी स्टूडेंट किसी से पूछ लो। इट डजंट मैटर हु, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन। राम से पूछो, सीता से पूछो, मोहन से पूछो, कृष्ण से पूछो, राधा से पूछो, किससे पूछ लो भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर हु। जब ये वाला सेंस ले रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा, तब ये सेंस ले रहे हो तो फिर आप लोग क्या यूज कर दें, एनी यूज करें। इट डजंट मैटर हु, एनी, एनी बडी, एनी मैन, एनी बॉय, एनी गर्ल, एनी मूवी। कोई सी मूवी चलेगी, अपने को टाइम पास करना है, कोई सी मूवी लगा दो कोई सी, एनी मूवी। समझ रहे हैं आप लोग, एनी मतलब कोई सा भी, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी, तो नेगेटिव सेंस आ गया। तो ये नॉट, ये वाला सेंस आ जाए, इफ आ जाए, ये सारे नेगेटिव वर्ड आ जाए या नॉट आ जाए तो एनी यूज करो, और ये वाले सेंस आ जाए तो फिर सम का यूज करो। आई होप समझ में आ गया। सम के वापस क्या यूज होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में, विल, वुड, कैन कुछ से शुरू होने वाले रिक्वेस्ट, ऑफर वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, और सम का यूज सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है अगर वो बोलने वाले के लिए अननोन है, अननोन टू स्पीकर। ठीक है ना। एनी का यूज नेगेटिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव में करते हैं। क्या नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, इनके साथ भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कि सारे जो वर्ड लिखे देख लेना आप इसके अंदर, ये सब नेगेटिव सेंस देते हैं। कौन सेंस देते हैं दोस्तों, ये सब नेगेटिव सेंस देते हैं। नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, नथिंग, नाइदर, नोर, सेल्डम, टू, विदाउट, सबका नेगेटिव सेंस होता है। ये शब्द आ जाएं तो सम और एनी से लगाना हो तो एनी लगा के आओ। फिर इफ और वेदर के साथ एनी लगाओ। और जब ये सेंस आ रहा हो, इट डज नॉट मैटर विच, इट डज नॉट मैटर व्हाट, इट डज नॉट मैटर हु, तब भी एनी लगाओ। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको बातें सारी स्पष्ट हो जाएं। देखिए आपको, हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, जो नोट लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है भी एग्जाम में। यदि कहीं किसी वस्तु आदि का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का
कोई अस्तित्व ना हो, आपको लगे कि वहां पर उस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता, नो एग्जिस्टेंस, जब अस्तित्व ही नहीं है तो उस स्थिति में वहां न तो सम लगेगा और न वहां पर एनी का यूज होगा। ये क्या मतलब है? जैसे साइकिल है हमारे पास जो हम पैडल से चलाते हैं, उस साइकिल में बताओ पेट्रोल लगता है क्या? पेट्रोल का वहां कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आपने कहा कि साइकिल डजंट यूज एनी पेट्रोल या सम पेट्रोल, साइकिल में पेट्रोल कोई अस्तित्व नहीं होता, नो एग्जिस्टेंस। जहां पर किसी चीज का कोई अस्तित्व ना हो, साइकिल में पेट्रोल कोई अस्तित्व ही नहीं, तो वहां न तो सम लगाओ न एनी। वरना देखो अगर सेंटेंस है इट डज नॉट दिस इज साइकिल इट डजंट यूज, अब ऐसा लग रहा है डजंट नॉट आ रहा है, एनी लगा दो, नहीं। जहां किसी चीज का कोई अस्तित्व ही ना हो वहां पर फिर आप सम की बजाय न तो सम लगाएं और ना आप एनी लगाएं, वहां कोई भी डिटर्मिनर नहीं आएगा, न सम न एनी। जहां कोई अस्तित्व ना हो, नो एग्जिस्टेंस, न सम आएगा न एनी आएगा। एक क्वेश्चन इस पे भी करेंगे हम लोग। बाकी यह है एफर्मेटिव हो तो सम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो एनी, और कुछ छोटी मोटी बातें और पड़ी थी, उन सब पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप, पहला क्वेश्चन, डू यू हैव मनी ऑन यू? क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है क्या, कोई पैसा सब है क्या तुम्हारे पास? अर्थ कुछ भी, कोई भी, कोई से भी आ रहा है, अर्थ से मत कर देना, अर्थ करते ही गलत हो जाएगा आंसर। डू यू हैव एनी मनी, आप तो सिंपल देखो, पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है, क्या ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है, और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो आपने क्या देखा यहां पर? क्वेश्चन मार्क देख लिया। जैसे क्वेश्चन मार्क देखा आपको आइडिया लग गया हो ना हो ये इंट्रोगेटिव है। और थोड़ा कंफर्म आप हो गए कब? जब आपने देखा यू सब्जेक्ट है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है। जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है ना, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एक तुमने क्वेश्चन मार्क से समझ लिया और एक हमने सब्जेक्ट से पहले डू था उससे समझ लिया, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कहीं विल वुड कैन से आ नहीं रहा, तो विल वुड कैन कुड वाला जो सम वाला रूल था वो भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप सिंपल सा यहां पर एनी लगा दें। डू यू हैव एनी मनी ऑन यू? क्या आपके पास कुछ पैसा ऐसा पड़ा है क्या? डू यू हैव एनी मनी ऑन यू? हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? एनी हो गया। जवाब आया उसी प्रश्न का, नो आई डोंट हैव मनी ऑन मी, नहीं मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तो देखो नो आ गया, नेगेटिव सेंस है, डोंट में नोट आ गया, नेगेटिव सेंस है, तो यहां पर भी एनी यूज करो, सम का यूज मत करो। सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तो हम लोग जनरली एनी का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आई हैव बुक्स ऑन दिस टॉपिक, मेरे पास इस टॉपिक पर कुछ किताबें हैं। आई हैव बुक्स ऑन दिस टॉपिक, मेरे पास टॉपिक पर कुछ किताबें हैं। तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आ रहा कहीं पर भी, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा, फुल स्टॉप दिख रहा होगा आपको यहां पर, ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है और कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, नेवर, नाइदर, नोर, नॉट ओनली, ऐसा कोई भी नेगेटिव वर्ड भी नहीं है। तो सिंपल वर्ड है, मेरे पास इस टॉपिक पर कुछ किताबें हैं, हम सम यूज कर लेंगे। आई हैव सम बुक्स ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। अगला देखो, डिड हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आ गई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एक बात और आ गई यहां पे, नॉट भी आ गया, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो नॉट मतलब नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस कौन सा हो गई? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो दोस्तों? इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, तो फिर उस सेंटेंस में आप एनी का यूज मत करो। केवल नोट हो एनी लगा दो, केवल क्वेश्चन मार्क हो एनी लगा दो, बस क्वेश्चन मार्क डालना, विल वुड शैल, विल वुड कैन कुड का जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होते हैं, ऑफर के लिए होते हैं। तो ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक्चुअली में प्रश्न नहीं होते, वो तो अपनी बात को और अच्छे तरीके से एम्फसाइज दे करके एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो उसमें फिर आप एनी की बजाय सम का यूज करें। जैसे डिड आई नॉट गिव यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं दी थी?
इंफॉर्मेशन यस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कल थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन नहीं दी थी? क्या दी थी भाई? उत्तर यस में ही आएगा। जब उत्तर यस में ही आता हो, एक्सपेक्टेड आंसर यस में ही आता हो, ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछें तो उत्तर यस में ही आएगा, एफर्मेटिव ही आएगा, तो सम लगाओ ना उसके अंदर। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सम का यूज करें। डिड आई नॉट गिव यू सम इंफॉर्मेशन यस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कल कुछ जानकारी नहीं दी थी? बिल्कुल दी थी साहब, दी थी, कौन मना कर रहा है? तो सम का यूज होगा। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन कुड से शुरू हो रहा है। अगर कोई प्रश्न कुड से, वुड से, कैन से, विल से शुरू होता हो और उसमें अगर पोलाइट रिक्वेस्ट आती हो और उसमें अगर ऑफर आता हो तो वहां एनी का यूज मत करना, वहां आप सम का यूज करना, ठीक है ना। देखिए कुड यू प्लीज, अरे रिक्वेस्ट है भाई, कुड से शुरू हो रहा है, प्लीज आ रहा है, कुड यू प्लीज पास मी। आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और आपको चाय पी रहे हैं, चीनी थोड़ी कम है चाय में, तो आपने कहा प्लीज थोड़ा सा शुगर पास कर दो ना, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे भाई, उसको शुगर पास करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट वाला सेंस है, कुड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, आप 100% सम ही लगाएंगे। अगर एनी लगा दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आरएस 2016 में इन्होंने पूछा है, उसमें कैन से वाक्य शुरू हो रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, रिक्वेस्ट थी, उसमें एनी दिया हुआ था और वो करेक्शन करवा रहा था, तो एनी के स्थान पे सम करना था हमारे को, ठीक है ना। तो सम का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन कर पा रहे होंगे आप लोग। विल यू प्लीज, वही तो क्वेश्चन आ गया। इस बार कुड से शुरू नहीं हुआ, विल से शुरू हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। विल यू प्लीज हैव सम मोर स्वीट्स, क्या आप थोड़ी और मिठाई लेना पसंद करेंगे? किसी को मिठाई का ऑफर कर रहे हैं। विल यू प्लीज, ये सेंस आ रहा है ऑफर का, प्रस्ताव का, किसी को कुछ देने का, तो सम का यूज करें। एनी का यूज करते ही गलत हो जाएगा। विल यू प्लीज हैव सम मोर स्वीट्स। आगे देखो, आई हैव हार्डली, तो मैं क्या कह रहा था आपको, कुछ वर्ड्स हैं हार्डली, स्केयरली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ठीक है ना, नेवर, नाइदर, नॉर, लिटिल, फ्यू, नथिंग, विदाउट, इफ, वेदर, ये सब वर्ड आ जाए तो एनी का यूज होता है। हालांकि इसमें नॉट नहीं है, बट हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, चूंकि नेगेटिव सेंस देता है तो एनी यूज करेंगे। आई हैव हार्डली एनी स्पेयर टाइम, अपने पास मुश्किल से कोई खाली समय, ज्यादा खाली समय नहीं, या तो पढ़ाते हैं या तो पढ़ते हैं, खाली समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। आई हैव हार्डली एनी स्पेयर टाइम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और देखिए, ही इज टू पुअर, मैंने कहा था टू अगर आ जाए तो भी नेगेटिव सेंस देता है। ही इज टू पुअर मतलब वो कुछ ज्यादा ही गरीब है, इतना गरीब है टू बाय गोल्ड रिंग्स, कि वो गोल्ड रिंग नहीं खरीद सकता। सेंस नेगेटिव है, वो गोल्ड रिंग खरीदने के लिए, गोल्ड रिंग खरीदने के लिए कुछ ज्यादा ही गरीब है, मतलब इतना गरीब है गोल्ड रिंग नहीं खरीद सकता वो। तो टू आ गया अगर तो एनी यूज करें, क्योंकि टू का जो यूज होता है ना वो नेगेटिव सेंस में होता है। कौन सेंस होता है दोस्तों? नेगेटिव। ही इज टू पुअर टू बाय एनी गोल्ड रिंग्स, वो कोई गोल्ड रिंग नहीं खरीद सकता। शी इज रिच इनफ, इसका होता है वो ठीक ठाक अमीर है, पर्याप्त अमीर है, रिच इनफ। शी इज रिच इनफ, ध्यान रखना, रिच इनफ होता है, इनफ रिच नहीं होता। ये मैं जब आपको इनफ पढ़ाऊंगा, डिटर्मिनरी है, आगे तब बात करेंगे। पर ये ध्यान रखना, इनफ रिच से पहले नहीं आता, एडजेक्टिव के, विशेषण के बाद में ही आता है। इनफ रिच बोलते गलत हो जाएगा, रिच इनफ होगा। शी इज रिच इनफ टू बाय, वो पर्याप्त अमीर है गोल्ड रिंग्स खरीदने के लिए। तो यहां बोला पैसा है, खरीद सकती है, पॉजिटिव सेंस है। चूंकि पॉजिटिव सेंस है तो अब आप एनी यूज मत करो, अब आप सम यूज करो। कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया, देखो आप, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कर लिए ना उस टेबल पढ़ने के बाद अगर आप लोगों ने, तो फिर वारे न्यारे हैं, कहीं किसी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे आप। बस इनको ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आगे देखिए, इफ यू नीड, इफ आ गया दोस्तों, इफ देखते ही क्या लगा देना है, सम या एनी, एनी, इफ और वेदर साथ में एनी आएगा। इफ यू नीड एनी मोर मनी,
अगर तुम्हें कुछ और पैसे की जरूरत पड़ जाए ना, प्लीज लेट मी नो, मुझे पता कर देना, मुझे बता देना, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इफ यू नीड एनी मनी, एनी मोर मनी, अगर और पैसा चाहिए तो एनी आएगा। ठीक है दोस्तों, एनी का यूज करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। देखो 14 क्वेश्चन हो गए, कम नहीं होते हैं, छोटी सी बात थी, दो तो वर्ड थे, सम और एनी। सम और एनी पे 14 क्वेश्चंस, ये मैंने सब जानबूझकर किया है। परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड या वही क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब सम एनी में इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया, इतने अंतर देख लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए, अब कहां कसर रह जाएगी भाई। इनको पढ़ें, समझे और आंसर लगाएं। आगे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो एनी पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। डॉक्टर कैन टेल यू दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। डॉक्टर आपको बता सकता है कि भाई स्मोकिंग जो होती है वो हेल्थ के लिए इंजीरियस होती है। अब बताओ कौन डॉक्टर आपको बता सकता है कि हेल्थ के लिए इंजीरियस होती है? कौन डॉक्टर कहेगा आपको? किस डॉक्टर से पूछूं जो बता दे कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजीरियस होती है? कौन बताएगा? किस डॉक्टर से पूछो? आप कहोगे साहब किसी भी डॉक्टर से पूछने से क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी बात है, ये तो हम बता देंगे, इस बार डॉक्टर अंदर क्या। कोई भी डॉक्टर बता देगा कि हेल्थ के लिए स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल होती है, इंजीरियस होती है। कोई भी डॉक्टर बता देगा तो आपको बात, कोई बता देगा, कोई भी डॉक्टर, एनी डॉक्टर। ये एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर। इसके लिए ध्यान आपको देते, आपको मैंने लाइन लिखाई थी लास्ट में, एनी के जो लास्ट टेबल में लाइन थी, इट डजंट मैटर हु, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन डॉक्टर, कोई से डॉक्टर से पूछ लो सब बता देंगे। तो एनी आएगा, एनी डॉक्टर कैन टेल यू, कोई भी डॉक्टर बता सकता है। अब देखो, इज देयर वाटर ऑन मार्स? क्या मार्स, मार्स क्या है दोस्तों? मंगल ग्रह है। क्या मंगल ग्रह पर पानी का अस्तित्व है? क्या खोज चल रही है बट अभी तक श्योर नहीं हुए हैं, पता नहीं चला है। इसका मतलब मंगल ग्रह पर अभी तक तो कोई अस्तित्व नहीं है, खोजबीन चल रही है, नो एग्जिस्टेंस। अगर अस्तित्व नहीं है, ये वाला अर्थ अगर आ रहा है कि अस्तित्व नहीं है, तो फिर ऐसे केस में मैं तो आप सम लगाओ, मैं आप एनी लगाओ, दोनों का यूज मत करो, कोई भी डिटर्मिनर नहीं आएगा। इस केस में ना सम आएगा और ना एनी आएगा। ठीक है ना? अगर अस्तित्व नहीं, मंगल ग्रह पर पानी का अस्तित्व की खोज चल रही है, अभी तक पता नहीं चला है, अस्तित्व नहीं है तो एनी आएगा। बैटरी में पेट्रोल का अस्तित्व नहीं होता, बैटरी पावर कार में तो नहीं होता, तो न सम आएगा न एनी आएगा। साइकिल चलाते हैं तो पैडल से, उसमें न पेट्रोल होता है न कुछ और, तो अस्तित्व नहीं है पेट्रोल का, अस्तित्व नहीं है तो फिर आप न सम लगाओगे ना एनी का यूज करोगे। ठीक है ना? आगे देखिए, तो इसमें क्रॉस आएगा, इज देयर वाटर ऑन मार्स, दैट्स इट, न सम न एनी। अगला देखो क्वेश्चन, इडियट सिंगुलर नाउन है, इडियट्स प्लूरल होता है। इडियट हैज पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, इन फ्रंट ऑफ यानी ठीक सामने, द मेन गेट, जो मेन गेट है उसके ठीक सामने किसी इडियट ने अपनी कार पार्क कर दी है। किसी इडियट ने अपनी कार पार्क कर दी, कहां पर? मेन गेट के ठीक सामने। अब देखो आप, वो इडियट कौन है? आप तो घर के अंदर थे, आपके मेन गेट सामने कोई कार पार्क कर गया, पता नहीं कौन था। अब पता नहीं है कौन है, अननोन टू स्पीकर, बोलने वाले के लिए अननोन है, अनजान है, अननोन टू स्पीकर। तो ऐसे केस में आप सिंगुलर नाउन इडियट के साथ में सम डिटरमिनर का यूज कर सकते हैं, एनी का नहीं। सम इडियट हैज पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। किसी बहुत अच्छी ग्रामर में कुछ लगभग सेंटेंस दिया हुआ था, वहां से मैंने आपको एग्जांपल दिया है। सम इडियट हैज पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। सम इडियट मतलब जो बोल रहा है उसको पता नहीं कौन बेवकूफ है जो गाड़ी खड़ी कर गया। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देखो, जेंटलमैन, MEN सिंगुलर है, MEN से प्लूरल होता है, MEN से MAN से सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है। और क्या आपको लग रहा है अननोन है स्पीकर के लिए? जेंटलमैन इज वेटिंग टू सी यू, कोई जेंटलमैन है जो आपको मिलना चाहता है, आपके मिलने के लिए वेट कर रहा है। सी यानी यहां पे देखना नहीं है, सी यानी मिलना है, कोई आपसे मिलना चाहता है। वो कौन है जेंटलमैन मुझे पता नहीं है, पता तो नाम ले लेता, राम तुमसे मिलना चाह रहा है, श्याम तुमसे मिलना चाह रहा है, मिस्टर गुप्ता तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तो नाम नहीं लिया इसका मतलब वो अनजान है, अनजान है तो सम लगा सकते हैं, सम जेंटलमैन।
सम जेंटलमैन इज वेटिंग टू सी यू, कोई जेंटलमैन है जो आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, सम जेंटलमैन इज वेटिंग टू सी यू। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप आपको सम और एनी का अंतर समझाने में मैं कामयाब हो पाया हूंगा। सम का यूज एफर्मेटिव में, एनी का नेगेटिव इंटरोगेटिव में, उससे बेस्ड थोड़ा सा टेबल बताई थी, 4-5 यूज अलग अलग थे और थे, और ये हमने 14 क्वेश्चन कर ली जो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ कहीं और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बाकी जितना अच्छा पढ़ते हो बुक्स को, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा आप हो जाते हो, बट एग्जाम के हिसाब से ये काफी है, ठीक है ना दोस्तों? सम और एनी हमारा हो गया। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू की, ठीक है दोस्तों? तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।